अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फार्मर्स प्रोटेस्ट, मतलब फार्मर्स का एहतजाज। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है? इस एडिटोरियल में वो जिक्र कर रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, जो अपने हकूक़ के लिए और अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और मोदी की उन साजिशों के बारे में जिसका मकसद सिर्फ हॉस्टिलिटी और तंग कौम परस्ती लेकर आना है। तो वो लोग जो इस चैनल पर न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, जितने भी एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं ये हमारी वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट वोकैब जो है आज के एडिटोरियल में इस्तेमाल हुई है। तो चलें अब इसे शुरू करते हैं। कन्विंस्ड ऑफ हिज इनविंसिबिलिटी, कहता बहुत ही डिटर्मिंड, बहुत ही कॉन्फिडेंट। अच्छा, किस चीज़ के बारे में? अपनी उस क्वालिटी के बारे में जो कि है पावरफुल होने की, एंड और राइडिंग चलाने की। अच्छा, किसको? एन अनचैलेंज्ड ऑथोरिटेरियन स्ट्रीक को, एक ऐसी मुहिम को जो कि बहुत ही ऑप्रेसिव है और अनचैलेंज्ड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कहता ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मे हैव ओवरप्लेड हिज हैंड विद, कहता हो सकता है उन्होंने प्ले किया हो, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा आला दर्जे पर हैं। किसके साथ? इंडिया के लिविड फार्मर्स के साथ, उन फार्मर्स के साथ जो कि बहुत ही गुस्से में हैं। हु स्टेज, कहता जो जिन्होंने प्रेजेंट किया, प्लान किया अ ह्यूज ट्रैक्टर रैली, एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली को इन द कैपिटल में ऑन ट्यूसडे के रोज़। कह रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में ही बात कर रहा है। कहता कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, डिटर्मिन्ड अपनी उस क्वालिटी के बारे में जो कि है पावरफुल होने की और चलाने की एक ऐसी मुहिम को जो कि बहुत ही ऑप्रेसिव है और अनचैलेंज्ड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कहता हो सकता है उन्होंने बिहेव किया हो इंडिया के लिविड फार्मर्स के साथ, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक ट्रैक्टर रैली को कैपिटल में ट्यूसडे के रोज़। अच्छा, अब देखो कन्विंस्ड का मतलब क्या होता है। कन्विंस्ड का मतलब होता है कम्प्लीटली सर्टेन अबाउट समथिंग, मतलब पूरे कॉन्फिडेंट होना, पक्के होना कि जी मैं जो हूँ, मैं जो पर्सन हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में सर्टेन हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, इस चीज़ को लेकर मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इनविंसिबिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, कि वो क्वालिटी, किस क्वालिटी को लेकर वो कन्विंस्ड हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे डिफीट नहीं किया जा सकता, मुझे ओवरकम नहीं किया जा सकता, मुझे हराया नहीं जा सकता। राइडिंग मतलब चलाना। अच्छा, ऑथोरिटेरियन स्ट्रीक का मतलब क्या? ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है ऑप्रेसिव, अनडेमोक्रेटिक। अच्छा, उसके बाद उसने यूज़ किया है ओवरप्ले का। ओवरप्ले वंस हैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बिहेव टू कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बिहेव करना। बिकॉज, कहता यू थिंक, तुम सोचते हो यू आर इन अ स्ट्रोंगर पोजीशन देन यू एक्चुअली आर, के मतलब इसका होता है कि इसमें आप इस तरह से बिहेव करते हो कि आपको लगता है कि आप जो हो ना वो बहुत ही ज़्यादा पावर में हो, आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत पोजीशन के ऊपर हो। तो इसने बिहेव किसके साथ किया था ऐसे? विद लगा के बता रहा है इंडिया के लिविड फार्मर्स के साथ। लिविड फार्मर्स कौन से हैं? मतलब अगर कोई पर्सन लिविड है तो इसका मतलब है वो एक्सट्रीमली एंग्री है, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। स्टेज करने का मतलब क्या होता है? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना। द लार्जली पीसफुल प्रोटेस्ट वॉज प्लान्ड, कहता एक बड़े तौर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो था ना वो प्लान किया गया था। अच्छा, किस लिए? टू को इंसाइड, कि वो हैपन हो विद इंडियाज़ एनुअल रिपब्लिक डे पेजेंट्री, कहता वो बिल्कुल उसी टाइम हैपन हो जब इंडियन एनुअल रिपब्लिक डे की सेरेमनी हो। एंड पुलिस हैड टू परमिट, और कहता पुलिस को परमिट करना ही होगा सम 100,000 ट्रैक्टर्स को एंड मैनी मोर पीपल, बहुत सारे लोगों को, इन टू द प्रीसिंट्स ऑफ द प्रोटेक्टेड सिटीज़, मतलब प्रोटेक्टेड सिटीज़ की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर।
तो अब वो कहता है कि बड़े पैमाने पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट था जो कि प्लान किया गया था कि वो हैपन होगा सालाना रिपब्लिक डे की सेरेमनी के साथ, कहता पुलिस को करना ही था परमिट, मतलब उसको इजाज़त देनी ही थी लगभग कहता 100,000 ट्रैक्टर्स को और बहुत सारे लोगों को आने की घुसने की बाउंड्रीज में, और बाउंड्रीज किसकी थी? प्रोटेक्टेड सिटी की। अच्छा, को इंसाइड विद का मतलब क्या होता है? को इंसाइड विद का मतलब होता है अकर विद, को एग्जिस्ट विद, मतलब दो चीज़ें जो हैं वो एक ही साथ एग्जिस्ट करें, एक ही साथ हैपन हो। अच्छा, पेजेंट्री का मतलब क्या होता है? सेरेमनी। अच्छा, प्रीसिंक्ट्स का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज, लिमिट्स, कन्फाइंस, जो उसकी हदूद हैं, जो उसकी लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं। द नोटोरियसली प्रो मोदी टीवी चैनल्स, कहता वो वाले टीवी चैनल्स, कहता जो बदनाम हैं किस चीज़ को लेकर कि वो प्रो मोदी हैं, वो मोदी की हमायत में हैं। हाउएवर, कहता ताहम यूज्ड, कहता ये जो टीवी चैनल्स थे इन्होंने इस्तेमाल किया स्ट्रे इमेजेस को, रैंडम इमेजेस को। अच्छा, इमेजेस किस चीज़ के थे? ऑफ स्कफल्स, मतलब फाइट के, किसके दरमियान में? बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान में। डैश आ गया, कह रहा इनएविटेबल, कहता ये जो झगड़े थे ना ये इनएविटेबल होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं। इन एनी रैली, कहता किसी भी रैली में, ऑफ दिस साइज, इस साइज़ की। कहता इसने ये जो स्ट्रे इमेजेस को इस्तेमाल किया था ना, ये क्यों किया था? टू प्रोजेक्ट, दिखाने के लिए, इट इसको एज अ वायलेंट इन्वेजन, कि ये बहुत ही डेडली, बहुत ही ख़राब हमला हुआ था इंडियन कैपिटल पर। अच्छा, कह रहे हैं कि जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, जो बदनाम है कि वो मोदी की हमायत में हैं, कहता उन्होंने इस्तेमाल किया रैंडम इमेजेस को जो कि फ़ाइट के थे पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान में, कहता ताकि वो दिखा सकें एक ऐसे इन्वेजन को, एक ऐसे अटैक को इंडियन कैपिटल के ऊपर जो बहुत ही वायलेंट था। अब ये डैश आया, फिर डैश आया, और इसके दरमियान में उसने ये बात की है, कहता है ये जो स्कफल्स हैं, ये जो झगड़े हैं जो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान में होते हैं, कहता ये अनअवॉइडेबल हैं। कहता जब भी इस किस्म की रैली होती है ना, इस साइज़ की, इतने बड़े साइज़ की, तो कहता है इस तरह के झगड़े जो है ना वो अनअवॉइडेबल हैं, वो होते ही हैं। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, नोटोरियस किसको बोलते हैं? देखो, नोटोरियस उसको बोलते हैं वो इंसान जो फेमस हो, जो मशहूर हो, अच्छी चीज़ के लिए नहीं, बुरी चीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं नोटोरियस, बदनाम है। तो अब ये कौन से चैनल्स की बात की है? जो प्रो मोदी टीवी चैनल्स हैं, मतलब जो इसकी हमायत में हैं। स्कफल्स किसको बोलते हैं? फाइट को, स्ट्रगल को, टसल को, ब्रॉल को, जिसका मतलब होता है झगड़ा। अच्छा, स्ट्रे का मतलब होता है रैंडम। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, अनप्रिवेंटेबल, ऐसी चीज़ जिससे अवॉइड ना किया जा सके, जिसको प्रिवेंट ना किया जा सके। वायलेंट का मतलब क्या? ब्रूटल, इंटेंस, फेरोशियस। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? अटैक। इंक्रोचमेंट भी आप बोल सकते हो, असॉल्ट भी बोल सकते हो, जिसका मतलब है हमला। द पेटेंटली मिडिल क्लास क्लेम, कहता है ये वाली जो बात उसने की है ना, कहता है ये साफ साफ एक टिपिकल क्लेम है, दावा है। वॉज मोर अ कवर अप, कहता जो कि ज़्यादा है एक कोशिश, किस चीज़ की? फॉर द लीथल स्ट्रीट वायलेंस, कहता है एक कोशिश है छुपाने के लिए एक डेडली स्ट्रीट वायलेंस को। कौन सा वायलेंस? कहता दैट ये कि मेजोरिटेरियन मॉब्स, कहता जो बड़ी हजूम है पीरियडिकली आए दिन स्टेज रखती हैं अगेंस्ट हेल्पलेस मिनॉरिटीज़, उन मिनॉरिटीज़ के जो कि हेल्पलेस हैं, एंड वर्किंग क्लासेस के, किसके साथ? विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ पुलिस, पुलिस की एक्टिव सपोर्ट के साथ। कहता ज़ाहरी तौर पर, कहता ये जो चीज़ है ना सारी की सारी, कहता ये एक टिपिकल क्लेम था, दावा था, एक कोशिश थी छुपाने के लिए उस डेडली स्ट्रीट वायलेंस को, कहता जिसको बड़ी हजूम जो है आए दिन लेकर आती है हेल्पलेस मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट और वर्किंग क्लासेस के, कहता किसके साथ? सपोर्ट के साथ, पुलिस की। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पेटेंटली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विदाउट डाउट, क्लियर, साफ साफ। अच्छा, कवर अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन अटेम्प्ट
टू हाइड ट्रूथ अबाउट समथिंग, एक कोशिश जिसका मकसद होता है कि आप सच्चाई को छुपा सको। मतलब ये पक्का छुपता नहीं है, ये एक कोशिश होती है। जैसे अक्सर आप देखो कि आप बैठे हो, कोई फ्लोर के ऊपर कोई चीज़ गिर गई है, तो आप क्या करो, जल्दी से कपड़ा लो और उसके ऊपर रख दो। तो आप क्या कर रहे हो, आप कवर अप कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए कि आपसे अभी क्या गलत काम हुआ है। लेकिन जब आप कपड़ा हटाओगे तो वो वहीं का वहीं होगा। अच्छा, लीथल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैटल, डेडली, डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन। पीरियडिकली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओकेजनली, मतलब आए दिन। सम प्रोटेस्टर्स डिड ड्राइव इनटू बैरिकेड एरियाज, कहता है कुछ प्रोटेस्टर्स जो थे ना वो घुस आए किस में, उन एरियाज में जो कि बैरिकेडेड थे, मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड थे, जिसमें घुसना मना था। एंड वन स्मॉल ग्रुप क्लाइम्ड द रैम्पार्ट्स, कहता है जो एक स्मॉल ग्रुप था ना वो चढ़ गया रैम्पार्ट्स के ऊपर, मतलब उन बैरियर्स के ऊपर जो कि थे मुगल एरा रेड फोर्ट के। अच्छा, क्यों किया इन्होंने, क्यों क्लाइंब किया? टू होइस्ट, लगाने के लिए सिख फ्लैग को। कहता कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे वो घुस आए उन एरियाज में जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड थे, जिनमें मना किया गया था, और एक स्मॉल ग्रुप जो था वो चढ़ने लगा उन बाउंड्रीज के ऊपर जो कि मुगल एरा रेड फोर्ट की थी, ताकि वो लगा सके सिख फ्लैग को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ड्राइव इनटू का मतलब होता है टू एंटर अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग व्हाइल ड्राइविंग, मतलब घुस आना किसी भी प्लेस में और किसी भी जगह पे। बैरिकेडेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब वो एरिया जो ऑब्स्ट्रक्टेड थे, मतलब उन्होंने रोक लगाई हुई थी कि इन एरियाज में आपने नहीं जाना। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। रैम्पार्ट्स क्या होती हैं? इसको आप प्रोटेक्टिव बैरियर भी कह सकते हैं, बुलवॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि इनके इर्द गिर्द, ये जो फोर्ट है इसके इर्द गिर्द लगाई गई थी, जो प्रोटेक्टिव थे। होइस्ट का मतलब होता है लगाना, मतलब कि जैसे कोई झंडा होता है, जैसे रस्सियों से या किसी चीज़ से आप लगाते हो तो उसको बोलते हैं होइस्ट। फार्मर्स डिड वॉर्न ऑफ इनफिल्ट्रेशन, कहता जो फार्मर्स थे उन्होंने वॉर्न किया था किस चीज़ के बारे में, कि ऐसा हमला होगा बाय ट्रबल मेकर्स के ज़रिए इनटू देयर रैंक्स, कि जो कि इनके रैंक से होंगे, मतलब ऐसा शो किया जाएगा कि वो इन्हीं के दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। एंड एट वन मीडिया मीट, कहता है एक मीडिया मीट में जहाँ पे मीडिया के सामने इनकी मुलाकात हुई थी, दे प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रेजेंट किया मास्क मैन, एक ऐसे मैन को जिसने मास्क पहना हुआ था, हु कन्फेस्ड, कहता जिसने कन्फेस किया, जिसने माना, टू हैव बीन पार्ट, कि वो रह चुका है पार्ट, किसका, एक ग्रुप का। कौन सा ग्रुप? प्लानिंग टू शूट लीडर्स एंड कॉज माइम, कहता जो कि प्लान करते हैं शूट करने के लिए लीडर्स को और वजह बनते हैं क्योस का, मतलब डिसऑर्डर का। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जो फार्मर्स हैं उन्होंने पहले वार्न कर दिया था कि हमला होगा ट्रबल मेकर्स के ज़रिए, जो कि उन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब ऐसा शो किया जाएगा कि ये जो ट्रबल मेकर्स हैं ये फार्मर्स के ग्रुप में से ही हैं। और कहता है एक वन मीडिया मीट में उन्होंने प्रेजेंट किया था एक ऐसे मास्क मैन को जिसने इतराफ़ किया था कि वो रह चुका है एक ग्रुप का पार्ट, और ये वो ग्रुप है जो कि प्लान करता है शूट करने के लिए लीडर्स को और वजह बनता है डिसऑर्डर की। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंट्रूजन इनटू, ट्रेसपास ऑन, इन्वेजन ऑफ, इन सब का मतलब है अंदर ज़बरदस्ती घुस जाना, ठीक है, हमला कर देना। अब सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है माइम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर, केओस भी बोल सकते हो आपको, ठीक है, ये जो गड़बड़ की हुई थी इन्होंने। ओपोजिशन पार्टीज वांट टू इन्वेस्टिगेट द ग्रुप, कहता है जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि इन्वेस्टिगेट करें ग्रुप को। अच्छा, कौन सा ग्रुप? दैट होइस्टेड द फ्लैग, कहता है जिसने लगाया था झंडे को। अच्छा, किस तरह लगाया था? विदाउट डिस्टर्बिंग, बगैर डिस्टर्ब किए, द नेशनल फ्लैग, मतलब कौमी फ्लैग को, इन द विसिनिटी, मतलब सराउंडिंग में। सस्पेक्टिंग दैट, इस बात पे शक करते हुए कि द मैन वर प्लांटेड टू, कि कुछ आदमी जो थे वो लाए गए थे, भेजे गए थे उस ग्रुप में। अच्छा, किस ग्रुप में? वो जो फार्मर्स का ग्रुप था। अच्छा, किस लिए? गिव, देने के लिए, द फार्मर्स को अ बैड नेम, मतलब बदनामी।
तो अब वो कह रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि इन्वेस्टिगेट करें उस ग्रुप को जिन्होंने फ्लैग लगाया था बगैर डिस्टर्ब किए नेशनल फ्लैग को उसके सराउंडिंग में। कहता शक करते हुए इस बात पे कि कुछ आदमी जो हैं वो किसानों के ग्रुप में भेजे गए थे ताकि वो लेकर आएँ बैड नेम को, बदनामी को, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग, प्रॉक्सिमिटी, मतलब ये जो नेशनल फ्लैग था ना उसके आसपास ही उन्होंने वो सिख फ्लैग लगाया था लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं किया था। प्लांटेड टू का मतलब होता है सेंड समवन टू जॉइन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ट्रबल मेकर्स लोग थे ना इनको भेजा गया था फार्मर्स के ग्रुप में। बैड नेम का मतलब क्या होता है, बदनामी के लिए। However, कहता ताहम द फार्मर्स आर बैक टू देयर पीसफुल प्रोटेस्ट आउटसाइड न्यू दिल्ली। कहता जो फार्मर्स हैं वो बैक हैं, वो वापस आ गए हैं अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। किसके बाहर, न्यू दिल्ली के बाहर। किसके साथ, विद द डिमांड, उस डिमांड के साथ टू रिपील के कैंसिल करो हरिडली पास्ड, जल्दबाजी में पास किए हुए फॉर्म लॉज को। दैट नो बॉडी अदर देन मिस्टर मोदीज कॉर्पोरेट सपोर्टर्स वांट्स। कहता जिसे कोई भी नहीं सिवाय मोदी के सपोर्टर्स के चाहता। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो फार्मर्स हैं वो वापस आ गए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए न्यू दिल्ली के बाहर। कहता इस डिमांड के साथ कि आप कैंसिल कर दो उन फॉर्म लॉज को जो बहुत जल्दबाजी में पास किए गए थे जिनको कोई भी नहीं सिवाय मोदी सपोर्टर्स के चाहता। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब रिपील का मतलब होता है कैंसिलेशन, एब्रोकेशन, मतलब इसको वापस ले लो, ये जो लॉज बनाए हैं ना इनको कैंसिल कर दो। हरिडली का मतलब है जल्दबाजी में, क्विक मैनर में, रश्ड मैनर में। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इट इज़ पॉसिबल, कहता ये पॉसिबल है दैट ये कैन अनयील्डिंग मिस्टर मोदी, कहता एक ऐसा मिस्टर मोदी जो कि क्रूअल है, हैज़ पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। कहता वो अपने आप को प्लेस कर चुका है एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में। अच्छा किस में, कहता इन पॉलिटिकली, कहता सियासी तौर पर क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन ईयर में। तो अब वो कह रहा है, कहता अब तो ये बात पॉसिबल है, बहुत चांसेस हैं कि जो मिस्टर मोदी है वो अपने आप को एक ख़राब सिचुएशन में खुद लेकर जा चुका है। कहता कौन सी ख़राब सिचुएशन, कहता जो कि सियासी लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन ईयर है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब। अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं क्रूअल को, मर्सीलेस को, रुथलेस को, फियर्स को, जो डटा हुआ है अपनी जगह के ऊपर, जिसको किसी पे कोई रहम नहीं है। अच्छा पेंट का क्या मतलब होता है, पेंट वन सेल्फ इनटू अ कॉर्नर का मतलब होता है टू पुट वन सेल्फ इन अ बैड सिचुएशन, अपने आप को बहुत ही ख़राब सिचुएशन में ले जाना। इसके लिए ना आप वो इमेज याद करो, ठीक है, इसको याद रखने का एक ही तरीका है, आप सारे रूम को पेंट कर दो, ठीक है, आप सारे रूम को पेंट कर दो और आप खुद जाकर ना एक कॉर्नर पे हो जाओ। तो सारे रूम में इस वक्त क्या है, पेंट है, और आप किस जगह पे खड़े हो, एक कॉर्नर पे खड़े हो। तो आपने अपने लिए क्या किया है, अपने लिए एक ख़राब सिचुएशन पैदा कर दी है। किस तरह से, आप आगे डोर की तरफ जाओगे तो आपको पेंट के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा और आपका जो सारा काम है वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे बना है पेंट वन सेल्फ इनटू अ कॉर्नर। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, एसेंशियल, इम्पेरेटिव, मतलब ज़रूरी। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला आर अमंग द की स्टेट्स। कहता है ये हैं उन इम्पोर्टेंट स्टेट्स में। ड्यू टू इलेक्ट न्यू असेंबली सून, कहता है जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि वो इलेक्ट करेंगी न्यू असेंबलीज को सून। तो अब उसने कहा था ना कि ये पॉलिटिकली तौर पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन ईयर है। कहता असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला जो हैं वो उन इम्पोर्टेंट स्टेट्स में हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि वो इलेक्ट करेंगी न्यू असेंबलीज को जल्द ही। तो इस तरह से इसने अपने आप को ख़राब सिचुएशन में ले आया है। मिस्टर मोदी वॉज होपिंग, कहता मिस्टर मोदी जो था ना वो होप कर रहा था किस चीज़ की, एक्सप्लॉइट करेगा, नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, किसका, उस ओपोजिशन का जो कि फ्रैक्शियस है, मतलब जो कॉज करती है प्रॉब्लम्स को, जो बागी है। बट लेकिन द फार्मर्स मे हैव एक्चुअली यूनाइटेड दैम, लेकिन जो फार्मर्स थे ना उन्होंने इन सब को यूनाइट कर दिया। कहता मिस्टर मोदी जो है ना वो यहाँ पे होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि मैं इस ओपोजिशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाऊंगा, इसको एक्सप्लॉइट करूंगा, लेकिन ये सारे के सारे जो फार्मर्स थे इन्होंने इनको यूनाइट कर दिया।
सब्जेक्ट वर्ब, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है नाजायज़ फ़ायदा उठाना, गलत फ़ायदा उठाना किसी से। अच्छा, फ्रैक्शियस का मतलब क्या होता है? रिबेलियस, बागी, इंक्लाइन टू कॉज प्रॉब्लम्स, कहता वो वाली ऑपोजिशन जो कि रिबेलियस हो और ऊपर से कॉज भी करे प्रॉब्लम्स को। इट गोज़ टू द क्रेडिट, कहता है ये सारा क्रेडिट, ये सारी प्रेस जो है जाती है सगेशियस मैन, उन अक्लमंद आदमियों और औरतों के लिए। हेडिंग द प्रोटेस्ट, कहता है जो कि हेड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, दैट ये कि दे हैव गिवन, वो दे चुके हैं मिस्टर मोदी को अ ट्रू रियलिटी, एक सही हकीकत, टू कंटेंट विद, मतलब डील करने के लिए। वन, कहता वो वाली, विच मेक्स, जो कि बनाती है, हिज पेंचांट, उसकी जो स्ट्रॉन्ग रुझान है उसका किसकी तरफ, फॉर डिवाइसिव पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स की तरफ जो कि डिवाइसिव है, जो हॉस्टिलिटी लेकर आती है लोगों में, एंड नैरो नेशनलिज्म, और तंग कौम प्रस्ती, कहता और अ लेस रिवॉर्डिंग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती है जो कि लेस रिवॉर्डिंग है। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि ये सारी तारीफ़ें जो है ना उस अक्लमंद आदमी और औरतों की तरफ जाती हैं जो कि इन प्रोटेस्ट को चला रहे हैं। कहता है कि इन लोगों ने, ये जो फार्मर्स थे, ये दे चुके हैं बड़ी ही टफ रियलिटी मिस्टर मोदी को डील करने के लिए। कहता है एक ऐसी जो कि बनाती है उसके रुझान को, उसका रुझान क्या है, कहता डिवाइड कर देने वाली, हॉस्टिलिटी ले आने वाली पॉलिटिक्स, सियासत, और बहुत ही तंग कौम परस्ती, कहता जो कि बनाती है एक ऐसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को जो कि लेस रिवॉर्डिंग है, मतलब जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सगेशियस का मतलब क्या होता है? वॉइस, क्लेवर, इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। कंटेंटेड विद का मतलब होता है टू डील विद समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट, किसी अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करना। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। पेंशेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूड इंक्लाइनेशन, कि आपका रुझान किस तरफ है। तो किस तरफ मिस्टर मोदी का रुझान था? उस पॉलिटिक्स की तरफ जो कि डिवाइसिव थी, मतलब जो कि डिसएग्रीमेंट लेकर आती थी, हॉस्टिलिटी लेकर आती थी, दुश्मनी लेकर आती थी लोगों के दरमियान में, उनको अलहदा करती थी, उनको यूनाइट नहीं करती थी। नैरो नेशनलिज्म मतलब बहुत ही तंग कौम परस्ती। इफ़ मिस्टर मोदी डिसाइड, कहता अगर तो मिस्टर मोदी डिसाइड करते हैं नॉट टू हीट द प्रोटेस्ट, कि वो तवज्जो नहीं देंगे इन प्रोटेस्ट के ऊपर, द फार्मर्स टू प्लान, कहता जो फार्मर्स हैं ना वो भी प्लान कर चुके हैं, मनसूबा बना चुके हैं, किस चीज़ का? टू स्टे रेजोल्यूट, कि वो जो हैं वो डिटर्मिंड रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे। कहता अगर तो मिस्टर मोदी ने डिसाइड किया कि वो तवज्जो नहीं देंगे इन प्रोटेस्ट के ऊपर, तो दूसरी तरफ जो फार्मर्स हैं वो भी पक्के हैं, वो भी अपनी जगह पर खड़े हैं। हीट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पे अटेंशन टू, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देना, टेक इनटू अकाउंट, कंसीडर करना। रेजोल्यूट का मतलब होता है परसिस्टेंट, अनफ्लैगिंग। द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहता जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, देयर लीडर्स, कहता उनके जो लीडर्स हैं, हैव एड्रेस, कहता वो मुखातिब हो चुके हैं ओवर द पास्ट 2 मंथ, कहता पिछले 2 महीनों से, इन पनिशिंग वेदर, कहता उस वेदर में जो कि बहुत ही पनिशिंग है, बहुत ही ख़राब है, आउटसाइड द कैपिटल, कैपिटल के बाहर। हैव बीन अ सेलिब्रेशन, कहता ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ना, ये तो एक सेलिब्रेशन है, कि एक खुशी की बात है, ठीक है, एक सेलिब्रेशन है ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की, एंड अ विल, और कहता एक रजामंदी, किस चीज़ की? टू डिफेंड इट, कि इसको डिफेंड करेंगे। तो कह रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, कहता उनके जो लीडर्स हैं वो ड्रेस कर चुके हैं, ठीक है, इनसे मुखातिब हो चुके हैं पिछले 2 महीनों में उस वेदर में जो कि बहुत ही ख़राब है इस कैपिटल के बाहर। कहता ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ना, कहता ये असल में सेलिब्रेशन है डेमोक्रेसी की और एक रजामंदी कि हम इस डेमोक्रेसी को डिफेंड करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। काफ़ी डिफ़िकल्ट एडिटोरियल था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि इसको आपके लिए आसान बना सकूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, इसको शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।